नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कैसा का है। आप सभी को पता है मैं ये चीज़ें क्यों बोलता हूँ। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहला कि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और दूसरा रीज़न है लालच। मैं चाहता हूँ कि सलमान खान के जितने भी फ़ैन हैं वो ये वीडियोज़ देखें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेसिकली रीज़न्स ये है ना कि मैं जो भी चीज़ें बताऊँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, देखें। ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा एक पोएम है जो कि काफ़ी मोटिवेशनल है। हम सबको पता है कि ना हम लोग एक टाइम ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे लाइन्स होते हैं, पोएम होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइन में, हमारी लाइफ में, ताकि ये हमें मोटिवेट करें और हम फिर इसके हिसाब से अपनी लाइफ को हम मॉडिफ़ाई कर पाएँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम पॉज़ लें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ से हम यू टर्न लें। ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम रुकें और हम आगे बढ़ें, सही डायरेक्शंस में बढ़ें। तो एक पोएम है जो हम सब ने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो पोएम है ना, बेसिकली हम सबको इतना ही पता है, पूरा पोएम हम लोग को पता नहीं है। जो बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 100 बार गिर रहे हैं, आप कभी फेल हो रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ से अनुभव, चलो कुछ नहीं मिला, चलो अनुभव तो मिला, और आप उन गलतियों से सीख के अगर आगे बढ़ रहे हैं और जब एक टाइम में आपको सक्सेस मिल जाती है ना, तो वो गिरना उतरना आपको ना अखरता नहीं है। तो वो इसमें भी बोला गया है और हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि वो कभी गिव अप नहीं करती हैं। हमने देखा है कि अपने से ज़्यादा एक बोझ लेके वो जाती हैं, बट वो कभी गिव अप नहीं करती हैं। इसमें यही बोला गया है कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, उन चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, अगर आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प है ना, तो अगर आप खुद के कॉन्फिडेंस हैं, अगर आप खुद से कन्विंस्ड हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, आई विल डू इट ना, तो जो मन का विश्वास है वो रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है। आखिर उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। वो जाता है गहरे पानी में, खाली हाथ आता है, फिर उसे ऐसा एहसास होता है कि मोती ऐसे ही नहीं मिलते, मुझे और गहरे पानी में जाना है। और ये जो उत्साह होता है ना, ये एक्चुअली बहुत बार ये जो हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जो एक क्रेज़ बोलते हैं लोग, जो जुनून होता है ना, ये बहुत बार हमें खुद भी शॉक कर देता है कि यार मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया। ये दोनों तरफ से होता है कि अगर ये जो आपके अंदर एक जुनून है कुछ अच्छा करने का, तो वो आपको ऊपर पहुँचाएगा। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ ख़राब करने का या कुछ ना करने का, तो आप वहीं रह जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव आपसे 4 साल के बाद मिले और आपको वो अगर ये बोलते हैं ना कि यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो, तो ट्रस्ट मी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक इंसल्ट है कि 4 साल के बाद भी ना आप वैसे ही हो। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक इंसल्ट है। ये आपके कैरेक्टर पे इंसल्ट है कि 4 साल से यू डिडंट डू एनीथिंग इन योर फकिंग लाइफ। तो प्लीज़, तो इसमें यही बोला है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पड़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। डर उसको भी लगता है गहरे पानी में जाने से, बट उसको ये भी पता है कि मोती ऐसे नहीं मिलेगा इतनी आसानी से।
तो वो गहरे पानी में उतरता है और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो मेरा सबसे फेवरेट है वो लास्ट वाला, लास्ट की लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हम में से जितने भी लोग हैं ना, जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो अनसक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि क्या होता है ना, हम लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, फिर हम खुद को जज करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि यार हमने तो उससे ज़्यादा मेहनत करी थी, बट शायद हमारी किस्मत ही ख़राब थी। यार अब अगर अगर बात किस्मत पे आती है ना, तो यू शुड फाइट विथ योर गॉड कि अगर किस्मत ख़राब थी ना तो कोई बात नहीं, अब तो मैं और मेहनत करूँगा और मैं और आगे बढ़ूँगा। अब तो बात ईगो की आ जाती है, वहाँ पे लोग टूट जाते हैं और वहाँ पे लोग 90% लोग ना इसी से टूटते हैं, क्योंकि वो अपनी असफलताओं को, अपने फेलियर्स को, उनकी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते। मैंने भी पहले बहुत लाइफ में गलतियाँ की हैं, एंड देन आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स कि यार उसने तो मुझसे कम मेहनत की थी, उसे ज़्यादा कैसे मिल गया। नहीं, आपको अपनी असफलताओं को, अगर आप कभी फेल हुए हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद की जो लाइन है वो और इम्पॉर्टेंट है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे कैप्टन कूल एम एस धोनी भी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी आउटकम के बारे में मत सोचिए, कभी भी आउटकम के बारे में मत सोचिए, हमेशा प्रोसेस के बारे में सोचिए। सपोज़ करिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक लग्जरी कार दिख रही है ना, तो आप ये मत इमेजिन करिए कि एक टाइम मेरे पास भी ये कार होगी, फिर मैं ऐसे घूमूंगा, फिर मैं ये करूँगा। नहीं, आप पूरे टाइम सिर्फ इमेजिन करते रह जाएंगे और आपके पास वो कार नहीं होगी। बल्कि आपका दिमाग उस प्रोसेस पे होना चाहिए। रिजल्ट तो दिमाग में होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं, हमेशा दिमाग प्रोसेस पे होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा कि मेरे पास वो लग्जरी कार या वो एक बड़ा घर होगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, इन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। और ट्रस्ट में पिछले 3-4 सालों से जो मैं शायद मैंने ठीक ठाक कुछ कर लिया लाइफ में एक छोटी सी एज में, वो इसी वजह से, बिकॉज मैं प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। मेरी एफ़र्ट भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं 19-19 घंटे दिन के काम करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं करता। मेरे सारे फ्रेंड्स शायद 9-10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते होंगे और कुछ की तो लाइफ मुझसे बेस्ट है, बट मैं कभी कंपेयर नहीं करता। ना मैं ये सोचता हूँ कि मेरी किस्मत में लिखा था 19 घंटे काम करना। अरे नहीं यार, मैं हेल्थी हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं 19 घंटे काम करूँ, सपने मेरे हैं और पूरे भी मुझे ही करने हैं। तो मैं बताता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन से त्यागो तुम। मैंने बताया ना कि मैं 19 घंटे काम करता हूँ, तो सोचो अगर 5 घंटे बचते हैं तो मुझे इसमें सोना है, अपनी बाकी चीज़ें भी करनी है, जिम करना है, एक्सरसाइज तो मैं करता ही हूँ, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो जब तक सफल ना हो, नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ट्रस्ट मी, कभी मैदान नहीं छोड़ना है। हमें हमारी चुनौतियों को स्वीकार करना है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक बाइक है और किसी के पास एक कार है, तो उसने मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा काम किया होगा, लेकिन किया ज़रूर है। चाहे उसने स्मार्ट वर्क किया है, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ही कहीं ज़्यादा रहा वो मुझसे, इसी वजह से आज उसके पास कार है और मेरे पास बाइक है। अगर किसी बंदे के पास लग्जरी कार है और मेरे पास सिर्फ कार है, तो जिसके पास लग्जरी कार है ना, उसने मुझसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की होगी, बट की ज़रूर होगी। तो जिसके पास जो है ना, हर चीज़ें किस्मत से नहीं होती, चाहे उसके फादर ने की होगी। अगर वो अपने फादर का भी पैसा लेके घूम रहा है तो उसके फादर ने, इससे पहले उसके पहले उसके फादर ने मेहनत करी होगी। तो हमेशा से ना, हमारे पास अगर कुछ नहीं है या हम किसी चीज़ में फेल हुए ना, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारे पास वो नहीं है, बिकॉज शायद हम डिज़र्व नहीं करते, या फिर हम डिज़र्व करते तो हैं बट हम उतना एफर्ट नहीं लगाते। यू हैव टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। शायद यार मेरी में कमी रह गई होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कमी रह गई हो तो हमें फिर गिव अप करना नहीं। अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव फीडबैक देते हो, एक अच्छा फीडबैक देते हो, एक सच्चा फीडबैक देते हो कि आपके अंदर कमी थी, तो आप फिर उन्हें सुधारते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और सच में सफलता तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। मुझे भी मिलेगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद।